रिजाइन किया है, क्या वजह रही है इसके पीछे बताइए। इसमें आप देखेंगे एक अरसे से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है और आपने कई इंसिडेंट देखे होंगे। ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट के हत्या कर दी। और आपने खुशी दुबे प्रकरण देखा होगा, किसी एक अपराधी से 3 दिन पहले शादी हुई तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। इसी तरीके से जो थाना था उसमें विकलांग की पीट के हत्या कर दी गई। और ऐसे कई अन्य प्रकरण हैं जो समाज के प्रति जो हुए हैं, घटित प्रकरण हुए हैं। इनमें से अभी 2 हफ्ते पूर्व ही जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री अवि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, लात और जूतों से घूंसों से मारा गया। एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं कि उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए? इसके अतिरिक्त जो दूसरा अभी जो यूजीसी 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो गजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। इसी तरीके से यदि आपकी बेटी पर किसी को गलत नज़र है, वो एक फर्जी निराधार शिकायत कर सकती। आपका समता समिति आपकी बेटी का शारीरिक शोषण कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे बेटियां अब आत्महत्या करेंगे सामान्य वर्ग के? क्या आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में घुसते ही इतना सामाजिक आपस में भेदभाव हो जाए, जब यूनिवर्सिटी से ऊपर जब निकलें तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं? क्या हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या हमारे दोस्त SC ST OBC या किसी अन्य धर्म को नहीं होते थे? आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? आपसे जो दोनों इश्यू में अगर देखेंगे, सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अब अल्पमत में आ चुकी हैं। सामान्य वर्ग बिल्कुल अलग हो चुका है। आज अगर चुनाव हो जाए तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह यह सरकार नहीं बचेगी। जो बीजेपी का प्रारूप पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, आज वो विदेशी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। ठीक है सर, किसको आपने रिजाइन? मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से, मैंने जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनको भी ईमेल के माध्यम से, और जो CEO हैं जो यूपी जो भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में, उनको भी ईमेल के क्या अलंकार अग्निहोत्री अपने इस रेजिग्नेशन पर अड़िग हैं, अपने इस फैसले पर अड़िग हैं? नहीं, इसमें अड़िग तो बहुत सोच समझ के, जब कोई आपका जो हमारा जो माननीय जनप्रतिनिधि जो ब्राह्मण समाज के हैं जब नहीं बोल रहे हैं तो किसी न किसी को बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये सिविल वॉर सिचुएशन आ जाएगी। बेटे बेटियों का रेप होगा, विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में शोषण होगा, और तब भी ये जो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय जो हमारे ब्राह्मण समाज के माननीय सांसद, माननीय MLA हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको हाईकमान से जो CEO साहब से कोई भी आदेश नहीं मिलेगा। सर, आपके इस्तीफा के लिए राजनीतिक तौर पर देखा जाने लगा है? आपका विषय है, ये समाज के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको अब डिसाइड करना है। मेरा तो ये आह्वान है कि आप केंद्र सरकार तुरंत इस UGC रेगुलेशन को वापस ले, और जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है वो उसको भी तुरंत सरकार वापस ले, रोके, और माननीय जनप्रतिनिधि जितने ब्राह्मण समाज के तुरंत अपने अपने जगह से इस्तीफा देकर समाज के साथ आए। सबसे पहला तो मुझे सभी से, माननीय अपने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों MP MLA से निवेदन है, और जो भी बूथ लेवल या इधर उधर जो कार्यकर्ता है, मेरा उनसे भी अनुरोध है, अब आप इस्तीफा दे के अलग हो जाइए। अल्पमत में सरकार, अल्पमत में सामान्य वर्ग अब आपसे अलग हो चुका है। थैंक यू सर। ठीक है, लाइव पे सर। इस्तीफा उनकी भावनाओं को प्रदर्शन करता है, वो बहुत आहत हुए हैं, और लग रहा है कि जो बटों का ना देने वाली पार्टी और हिंदुस्तान में सवर्णों को सनातनों को बांट रही है। सवाल बैकवर्ड से ब्राह्मण आहत को वर्षों से ही सबसे देख रहा है, 5 लाख दिख रहा है, और ये अब सांकेतिक शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत है।
देखिए बहुत कुछ होगा। ये स्थिति बनी रही तो जो स्थिति पूर्वांचल में है ब्राह्मणों की, यहाँ का ब्राह्मण निकल के बाहर आएगा और एक बड़ा जबरदस्त जवाब देगा। चुनाव सामने है, बहुत बड़ा नुकसान होगा योगी जी को और जनता के लिए और अपने ब्राह्मण वोट के लिए। मेरा ये मानना है ये अच्छी जवाब नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं अजय राज शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सामान्य जाति की लड़ाई है। ये बरेली से शुरुआत हुई है और गणतंत्र दिवस का अवसर है, जहाँ संविधान की बात करते हैं, सबकी समानता की बात करते हैं। भाई सामान्य जाति के व्यक्तियों के साथ, बच्चों के साथ अन्याय के लिए यूजीसी कानून लेके आए हैं। ये वापस काला कानून लेना पड़ेगा। एक जंग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, आज ये दूसरी जंग लड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे फिर से आपको दिखाई देंगे। इस्तीफा दिया है, ये जज्बात है और देना चाहिए। इस्तीफा बिल्कुल सही दिया है। ये जो बहरी सरकारें हैं, जब ये नहीं सुनती थी, अंग्रेज नहीं सुनते थे, तब भी ऐसी आवाज उठाई गई थी। इन सरकारों को सुनना पड़ेगा और अपने नियम से दोबारा अमल करना पड़ेगा। ये जो बात कर रहे हैं कि यूजीसी कानून है बच्चों के खिलाफ, सामान्य वर्ग में ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे कास्ट हो, इनको बांटने का काम कर रहे हैं। आज अगड़े और पिछड़ों में बांटने का काम सरकारें कर रही है। सारे हिंदू एक साथ रहते थे, आज सबको बांट दिया है। ये सामान्य वर्ग हो गया, ये पिछड़ा हो गया, ये दलित हो गया। और भी लोगों को इस्तीफा देने को सारे लोग विधायक इस्तीफा नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे उनको। कैसे विधायक बनेंगे? अगर वो सामान्य जाति के विधायक और सांसद हैं तो इस्तीफा दे दें। अगर उनको सांसद बनना है और नहीं सांसद बनना है तो जनता के बीच में जाएंगे, खड़े होकर देख ले कैसे वोट मिलता है उनको। कोई नेता, मुझे पंडित हरिओम गौतम कहते हैं, 2,500-3 हजार यज्ञ किए मैंने घर घर सनातन के लिए, एकता के लिए। लेकिन आज इस समाचार को सुनकर के मैं आहत हूँ कि कोई नेता इस्तीफा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक अधिकारी, क्लास 1 अधिकारी जो तंत्र का इस्तीफा देता है तो ये बड़ी सोचनीय बात है, क्योंकि ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी ये आगे तक डीएम लेवल तक जाएंगे और अभी नए हैं। ऐसे लोग अगर तंत्र में जो है भागेंगे तंत्र को छोड़ करके तो इस अस्थिरता आ जाएगी। सरकार से हमारी मांग है कि यूजीसी जिससे सवर्ण बच्चों का हित हो रहा है उस पर पुनर्विचार करें और अग्निहोत्री जी का भी इस्तीफा स्वीकार नहीं करें, अन्यथा क्रांति आ जाएगी। मेरा ये मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है, इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होना चाहिए। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। हम भी भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन करते हैं, लेकिन हम उसके बचाव में कह रहे हैं कि ये चीजों को भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसा न करे। लेकिन जिस पार्टी में हम पे भी दाग आने लगा, लोग हमारा कुर्ता पकड़ के कहते हैं पंडित जी तुम 2,500-3 हजार यज्ञ कर रहे हो सनातन के लिए, ये क्या कर रहे हैं? तो हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि मजिस्ट्रेट साहब का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाए और यूजीसी का जो बिल जो सवर्ण बच्चों के हित में नहीं है उसे तुरंत वापस लिया जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? आज इतिहास में ऐसा बहुत साहसी कदम किसी अधिकारी ने उठाया है, क्योंकि ऐसे कुछ काले कानून, ऐसे कुछ महापुरुषों का अपमान सहृदय व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। और उन्होंने उसी स्वाभिमान को देखते हुए कि ऐसे प्रशासन तंत्र में, शासन तंत्र में नौकरी करने का लाभ क्या है जहां अपनी बात आप खुल के कह न सको। और ये मैं तो ये कहता हूं कि इस मैटर को यहाँ शांत किया जाए और नहीं तो ये चिंगारी नहीं, ये बहुत बड़ा अंगार बनेगी।